Hello student, good afternoon all of you. I hope you fit and fine. आज हम आप लोगों का चैप्टर 1 पढ़ेंगे मैथ सब्जेक्ट का। पहला चैप्टर आप लोगों का है नंबर सिस्टम। हम नंबर सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले कुछ ये क्या होते हैं उसके बारे में, जैसे नोटेशन लिखा है, न्यूमरेशन लिखा है, हिंदू अरबिक सिस्टम लिखा है, ये क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम नंबर सिस्टम की फिर उसके बाद आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है नोटेशन। नोटेशन में लिखा है राइटिंग ए नंबर इन ए फिगर। इसका नोटेशन, इसका मतलब ये है जब हम किसी वर्ड्स को डिजिट में लिखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, नोटेशन बोलते हैं। जब हम किसी वर्ड को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 55 लिखा है ना, अगर इसको हम क्या लिखेंगे, डिजिट में लिखते हैं तो ये क्या हो गया, हमारा नोटेशन हो गया। और न्यूमरेशन देखिए, न्यूमरेशन क्या होता है, राइटिंग ए नंबर्स इन वर्ड्स, इसका न्यूमरेशन। जब हम डिजिट को हम नोटेशन भी बोल सकते हैं, फिगर भी बोल सकते हैं। जब हम डिजिट को वर्ड्स में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन बोलते हैं। ये हो गया नोटेशन और न्यूमरेशन। समझ में आया सबको? एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि डिजिट को हम क्या क्या बोल सकते हैं, फिगर बोल सकते हैं, डिजिट बोल सकते हैं, नंबर बोल सकते हैं। जब हम डिजिट को वर्ड्स में लिखते हैं तो इसको हम न्यूमरेशन बोलते हैं, और जब वर्ड्स को डिजिट में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोटेशन बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए थर्ड लिखा है हिंदू अरेबिक सिस्टम। हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या होता है, जैसे हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं सारा। जैसे हिंदू अरेबिक में टोटल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इतने टोटल डिजिट होते हैं, और इसी डिजिट से सारे डिजिट हमारे क्या होते हैं, मिलके बने होते हैं। सारे जितने भी डिजिट होते हैं इतने ही डिजिट से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। आज सबसे पहला उसको हम टॉपिक पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम के बारे में, इंडियन सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम शॉर्ट फॉर्म, फिर उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट प्लेस वैल्यू, और लास्ट में हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। थोड़ा इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं ये इंडियन सिस्टम क्या है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने कॉलम बनाया है वंस, थाउजेंड, लैक्स, करोड़, और यहाँ पीरियड, और फिर उसके नीचे लिखा है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जैसे अब हम ये कर सकते हैं पीरियड। देखिए पहले पीरियड क्या होता है, पीरियड का मतलब होता है जैसे ये अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं आप लोगों को, जैसे करोड़, लाख, 1000, वंस है ना, पूछेगा कि ये बताइए लाख किस पीरियड में है। लाख जो है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि जो लैख है वो किस पीरियड में है। अब देखिए पीरियड, लैख का पीरियड क्या है, लैख में है। पूछ देगा 10 लाख किस पीरियड में है, तो हमारा आंसर क्या होगा, लैक्स। उसी तरह पूछ देगा 10,000 किस पीरियड में है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1000, कि 1000 के पीरियड में है। और इसी तरह क्या दिया रहेगा, डिजिट दिया रहेगा, और कहेगा उसका नंबर्स नेम लिखना रहेगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग अभी हम आप लोगों को बताएंगे कैसे लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म होता क्या है, जब हम नंबर को क्या करें, पूरे विस्तार रूप में हम अलग अलग करके लिखते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। जैसे हम यहाँ एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे आपका लिए हैं 4563, और 4563 को कह रहा है कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के बताइए। तो हम कैसे बताएंगे, देखिए एक तरीका तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, और दूसरा भी तरीका होता है। पहले हम इसको देख लेते हैं ये कैसे लिखा हुआ है। ये मान लीजिए 4 है तो यहाँ पर 4 राइट करेंगे। अब 4 किस प्लेस पे है, काउंट कर लीजिए इधर, 1 10 100 1000 है तो इसमें इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे, नेक्स्ट प्लस लिखेंगे। अब देखिए दूसरा डिजिट है क्या है, 5। अब देखेंगे यहाँ लिखेंगे 5। अब 5 में किससे इंटू करेंगे, तो अब देखेंगे 5 किस प्लेस पे है, 1 10 100, तो इसे इंटू कर देंगे किससे, 100 से। फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। फिर अब देखेंगे ये 6 किस प्लेस पे है, 10 पे है ना, तो इस पर हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से हम ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट हमारा डिजिट बचता है कौन, 3 कौन से प्लेस पे है,
वंस पे, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वंस। तो इस तरह हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब इसी को हमको बोलेगा कि अब इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखिए शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म क्या है, अब एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया रहेगा, करेगा इसको शॉर्ट फॉर्म में छोटे रूप में हमको लिख के इसको दिखाना रहेगा। जैसे यहाँ लिखा है 3 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे। तो अगर सबका देखेंगे कि सब अगर प्लेस के अकॉर्डिंग है, 1 10 100 1000, तो सबका पहला ही डिजिट पहले ये 3000 है ना, तो शायद हम ऐसे भी तो मान लीजिए 3 इंटू 1000 इसका टू कितना होगा, ऐसे लिख देंगे 3000। फिर लिख लेते हैं 4 इंटू 100 कितना 400, अब इसके नीचे लिख देंगे 400। अब उसके बाद 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, यहाँ 20 लिख लेते हैं। और यहाँ लिखा है 5 इंटू 1 क्या आएगा 5। ये हम जानते हैं ना, इसको प्लेस के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं हम राइट करते हैं। तो देखिए 1 10 100 1000 इस प्लेस के, और इसके बाद इसको क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे 5 2 4 3, ये हमारा क्या हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा 3425। ऐसे हम क्या कर लेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। अब हमारा आता है चौथा प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है। हाँ, तो प्लेस वैल्यू के बारे में आप लोगों को बता रहे थे। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं 94,565। तो प्लेस वैल्यू में ऐसे कई तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे ही पूछ सकता है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 डिजिट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डिजिट का क्या कर सकता है, आपका प्लेस वैल्यू पूछ सकता है, या सारे डिजिट का भी प्लेस वैल्यू पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमको किसको बस निकालना है, देखेंगे कि यहाँ पे हम सबका निकालते हैं प्लेस वैल्यू। देखिए 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 5, 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, क्योंकि 1 10 6 लिखेंगे, और 6 के बाद देखेंगे कितना नंबर है, एक नंबर है ना, तो यहाँ पे सिंपल से एक 0 लगा देंगे। फिर यहाँ देखेंगे 5 पहले नोट करेंगे, 5 के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है ना, तो यहाँ 2 0 लिख देंगे, 500 हो जाएगा। उसी तरह 4 के बाद कितना नंबर है 3, तो 3 0 लिख देंगे, 4000 इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 4 का। और 9 के बाद कितना नंबर है 4, कितना 0 लिख देंगे 4 हो जाएगा 90,000। इसका 5 का 5, 6 का 60, फिर इस 5 का 500, क्योंकि प्लेस के अकॉर्डिंग देख लीजिए 1 10 100 तो 500 होना ही है, 1000 तो 4000, और 9 और 10,000 मतलब 90,000 हो जाएगा। इस तरह हम इसका क्या लगाएंगे प्लेस वैल्यू निकालेंगे। ये तो सारे डिजिट का हो, मान लीजिए सारे का हो गया, और किसी पार्टिकुलर एक डिजिट का पूछे तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए कि अब एक डिजिट का पूछे सिर्फ 5 का, तो सिर्फ हम क्या लगाएंगे, इस डिजिट का ही प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो 5 का क्या हो जाएगा 500। इस तरह हम क्या निकालेंगे प्लेस वैल्यू। अब आते हैं फेस वैल्यू क्या होता है। मान लीजिए फेस वैल्यू पूछे कि 3 का बताइए कि फेस वैल्यू क्या होगा। तो फेस वैल्यू का मतलब सिंपल था, देखिए जैसे हमारा चेहरा होता है, जैसे हम शक्ल होता है ना, हम एक ही तरह हमेशा दिखते हैं ना, जैसे हैं वैसे दिखते हैं, उसी तरह फेस वैल्यू है, मतलब 3 है ना, तो डायरेक्ट इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। हमारा चेहरा ऐसा है तो चेंज हो सकता है नहीं ना, उसी तरह प्लेस वैल्यू क्या होगा 3 का प्लेस वैल्यू 3 ही होगा। किसी भी डिजिट का पूछेगा तो वही सेम डिजिट ही उसका क्या हो जाएगा फेस। मान 6 का पूछा तो 6 का फेस वैल्यू 6 ही हो जाएगा। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में ये डिफरेंस होता है कि प्लेस वैल्यू में तो उसका किस प्लेस पे है उसकी वैल्यू करके लिखते हैं, और फेस वैल्यू जो डिजिट है वही उसका क्या हो जाएगा फेस वैल्यू हो जाएगा। यही फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस होता है। अब वो क्या करेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग आपके बुक्स का क्या करेंगे एक्सरसाइज करेंगे। अब एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करेंगे, अभी बुक का एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1A का पहला क्वेश्चन जैसे लिखा है, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इसका मतलब है कि जो वर्ड्स दिए हैं उनका क्या लिखना है, नंबर लिखना है। जैसे 9018 का क्या होगा, 15 4073 का डिजिट में हम कैसे इसको लिखेंगे। इसी तरह सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे कॉपी में हम करेंगे, जैसे आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। पहले तो क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में करना क्या। अब कह रहा है जो वर्ड्स जो
नंबर्स दिए गए हैं उनको अब क्या लिखना है, वर्ड्स में। वर्ड्स मतलब उसकी स्पेलिंग हमको लिखनी है। जैसे अब यहाँ लिखा है 63,005, तो इसकी स्पेलिंग हम लिख देंगे 63,005। फिर क्या लिखा है 1 10 100 1000 10,000 लाख 7 लाख 7,075। तो इस तरह हम क्या कर लेंगे, वर्ड्स में इसको राइट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे हमने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया था कि एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे राइट करते हैं, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट द करस्पॉन्डिंग न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर्स दिए हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। करस्पॉन्डिंग न्यूमरल्स का मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखना है, जैसे मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया भी है कि कैसे इसको राइट करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 9s। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझना पड़ेगा, कह रहा है कि प्लेस वैल्यू पहले निकालेंगे 2 9s का। अब देखिए क्वेश्चन में 2 9s आपको दिख रहे होंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। प्लेस वैल्यू अभी अब आप लोगों को निकालना बताया ही है। पहले इस क्या करेंगे, दोनों 9s का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। प्लेस वैल्यू निकालने के बाद हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो वही आएगा हमारा क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड देन फेस वैल्यू। अब यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान समझिए कि यहाँ पर प्लेस वैल्यू भी निकालना है और फेस वैल्यू, और किस डिजिट का, 7 का। तो देखिए यहाँ 7 है, तो एक बार 7 का हम क्या निकालेंगे, ऐसे 2 4 2 4 6 है, 6 जीरो लगा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू अभी आपको बताएंगे, जो डिजिट है वही उसका क्या होता है, फेस वैल्यू 7। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर आपको ब्लैक बोर्ड पे हम इसको समझा रहे हैं, अच्छे से आप समझेंगे। पहला क्वेश्चन मेरा था, जैसे देखिए राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स में लिखना 9018। इसको लिखने से पहले हम इसका कॉलम बना लेते हैं, जैसे उससे ज़्यादा लिखने में इजी रहता है, गलती भी कम होती है। जैसे हम 9000 तक दिया है ना, तो हम 9000 तक कॉलम बना लेते हैं, 1s 10s 100 1000, क्योंकि 1000 तक ही दिया है। 9000 तो 1000 के अंदर ही आएगा। 10,000 रहता है, अगर 90,000 रहता तो हमको 10,000, तो इतने तक कॉलम बना लेंगे। और पहले देखिए क्या लिखा है, 9000। 9000 में क्या आएगा, यहाँ 9000। फिर उसके बाद क्या लिखा है, 18 है ना, 18 कहाँ आएगा, 18 मान लो ऐसे ही लिखते हैं ना, ये 1s पे आएगा, ये 10s पे, तो 10s पे क्या आ जाएगा 1। अब जो मान लीजिए हमारा 100 ब्लैंक है ना, तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया 9। अब पढ़ देखिए 9018। तो ऐसे कॉलम में बना के हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। और एक चीज़ और बताना आपको भूल गए थे कि जब भी हम इंडियन सिस्टम में लिखते हैं तो कॉमा हम कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉमा लगाते हैं, और ये 3 डिजिट, फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगा लेते हैं। पहले भी मैंने आप लोगों को क्लास 5 में ये पहले भी ये सारी चीज़ें ऐसे करके हमने बताया है ये। और एक फिर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, 20,10,008। अब हमको कॉलम जो बनाना होगा क्या तक, 20 लाख मतलब 10 लाख तक क्या बनाना पड़ेगा, कॉलम। पहले कॉलम बना लेते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब 10 लाख, अब देखिए 10 लाख में पहले 20 लाख है ना, तो 20 का 2 ये हो गया 20 लाख। और फिर उसके बाद क्या है, 20 लाख के बाद 10,000, तो 10,000 हो गया मेरा। उसके बाद हमारा लास्ट में क्या है, 8 कहाँ आएगा, और जो प्लेस बच गया 10s और 100, वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0 0। ये हमारा क्या हो गया, कॉमा लगाएंगे वैसे ही 3 के बाद ये, फिर 2 ये के बाद ऐसे कॉमा लगाएंगे। ये तो हो गया हमारा ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अब नंबर्स को वर्ड्स में मतलब उसकी स्पेलिंग लिखनी है, 1s 10s 100 1000 10,000, 63,005, तो ये लिख देंगे 63,005। ऐसे हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना बताया है, 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई पर ले लेंगे, देखेंगे किस प्लेस पे आता है 1s, 1 2 1s 10s 100 1000 10,000 इंटू 10,000 से इंटू कर देंगे, प्लस 5, ये 1000 पे आ रहा है ना, 1s 10s 100 1000, तो इसमें 1000 से इंटू कर देंगे,
7 किस प्लेस पे आया 100 पे, तो इससे किसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 6 किस पे है 10 पे, 10 से। और हमारा लास्ट जो है 8 किस प्लेस पे आता है 1, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। इस तरह हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको राइट कर सकते हैं। अब आया शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म के लिए बताए थे सबसे इजी तरीका ये 6 इंटू 1000 6000, पहले लिख देंगे ऐसे 6000, 2 इंटू 200, 8 इंटू 10 80, 4 इंटू 1 प्लस कर लेंगे। ये हमारा हो गया शॉर्ट फॉर्म। फिर हम लिख देंगे यहाँ पे आंसर। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक अपनी फेयर कॉपी में राइट कर लेंगे। और टाइम के अकॉर्डिंग आपकी टाइमिंग है तो 12 नून से 3 PM तक, इसके अंदर आपको क्या करना है वर्क करके भेज देना है। सारे बच्चे अपनी फेयर कॉपी में राइट करेंगे और टाइम के अकॉर्डिंग ही वर्क अपना भेजेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।